नमस्कार, मैं भूपनेश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइंस के ऊपर। ठीक है, साइंस के प्रकारों के ऊपर बात करेंगे, कितने प्रकार हैं साइंस के। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नेचुरल साइंस के ऊपर। नेचुरल साइंस को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। यहां पर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है। प्राकृतिक विज्ञान जहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, यहां हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रकृति क्या है? प्रकृति वो सब चीजें हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। ठीक है, उसमें जितनी भी घटनाएं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेचुरल साइंस कहलाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपकी क्या आती है? इसी के अंदर आपकी फिजिक्स आती है। ठीक है, इसी के अंदर आपकी केमिस्ट्री आती है, इसी के अंदर आपकी बायोलॉजी आती है, इसी के अंदर आपकी अर्थ साइंस आती है और इसी के अंदर आपकी एस्ट्रोनॉमी आती है। ठीक है, अब फिजिक्स क्या है? हमारे अंदर कई बार सवाल आता है ये। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स है जिसके अंदर, भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी की बात की गई है, जिसके अंदर बल की बात की गई है, जिसके अंदर गति की बात की गई है। देखिए, जैसे कि आप, ये प्रकृति से ही रिलेटेड है। ऊर्जा, जैसे हम लोग ऊर्जा का जो हमें ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हमें किसके द्वारा, अगर ज्यादा मात्रा में देखें तो किसके द्वारा मिल रही है? सन के द्वारा। किसका भाग है? नेचर का, है ना, प्राकृतिक भाग है। बल, बल की अगर हम लोग बात करें तो बल क्या है? किसी भी चीज को खींचना। भाई आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सारी चीजें क्या है? जमीन के स्तर पर या जमीन की तरफ खींची जा रही है। बल है, उसके अंदर एक फोर्स है। उसी की वजह से क्या बनती है? आपकी गति बनती है, मोशन बनती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को, इन जितने भी ये प्रोसेस चलते हैं, इनको जानना, है ना, ये सब क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर है ना, ये भी एक प्रकार क्या है? मैटर है। ठीक है, पदार्थ है, कोई भी मैटर है, और ये सभी के सभी मैटर किससे बन रखे हैं? प्रकृति से बने हैं, है ना। प्रकृति से रिलेटेड कोई चीज है, उन्हीं से बने हैं। ठीक है, प्रकृति में सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो उन्हीं सब चीजों से सब मिलकर ही ये बने हो। तो कोई भी मैटर है, उसकी संरचना, उसके गुण और उसका परिवर्तन, किस तरीके से वो परिवर्तित हो सकती है, ये सब क्या कहलाता है? ये केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपने देखा कि पहाड़ों के ऊपर गए, वहां बर्फ जमी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी वहां पर जो है ना गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी गुणवत्ता चेंज हो गई, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, मतलब डिफरेंट जो है उसका चेंज हो गया तुरंत। तो इन सब चीजों को जानना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है जीवन विज्ञान। क्या है? जीवन विज्ञान। जहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? जहां पर हम लोग जीव जंतुओं की बात करते हैं और पेड़ पौधे, जितने भी आपके आसपास मौजूद पेड़ पौधे हैं, इन सब चीजों की हम लोग वहां पर बात करते हैं। ठीक है, जो जीवन विज्ञान, जैसे हम भी क्या है, मनुष्य क्या है, जीव जंतुओं में आता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या क्या कैसे कैसी चीजें उनमें डेवलप्ड हो रही हैं, है ना। जो 84 लेग स्पीसीज है, उनके बारे में जो हम लोग जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो चर्चाएं होती हैं, वो बायोलॉजी का एक भाग है, बायोलॉजी में आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थ साइंस की, जिसको हम लोग बोलते हैं भू विज्ञान। भू मतलब भूमि, क्षेत्र, वो किस पर मौजूद है? पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी से रिलेटेड, है ना। पृथ्वी में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जो उसके आसपास जो भी अर्थ पे जो भी चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, उनके बारे में। मौसम रिलेटेड, है ना, क्या क्या चेंज आ रहा है मौसम में। आप देखते हैं ना कितने सारे चेंज
मौसम में, क्लाइमेट्स में कितने सारे चेंज आ रहे हैं, इन सब चीजों को जानना क्या कहलाता है, अर्थ साइंस कहलाता है। अब आता है आपके पास में एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को इसमें क्या है, उसमें किसकी चर्चा की जा रही है, अंतरिक्ष की चर्चाएं की जा रही है, खगोल है ना, पूरे ब्रह्मांड की चर्चाएं की जा रही है, अंतरिक्ष है ना, पृथ्वी से बाहर क्या है, सूरज ग्रहों के बारे में जो चर्चाएं की जा रही हैं वो खगोल विज्ञान है। ठीक है, भारत में किन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, अगर आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट में लिख बताएं कि कौन है। नेक्स्ट हम लोग एक बार हम इसको देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट पूरे का बाद में ले लेना। अभी हमने पढ़ा नेचुरल साइंस के बारे में, ये सब क्या है, ये नेचर का भाग है। इसमें ये नेचुरल साइंस में मनुष्य, ह्यूमन बींग्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सब प्राकृतिक तरीके से चल रहा है। अब आती है, एक डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, है ना, या फिर सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस बेसिकली क्या है, सोशल साइंस है यह इंसान और समाज से जुड़े चीजों का अध्ययन करता है। इंसान, मनुष्य से जुड़ी और समाज से जुड़ी चीजों का अध्ययन करता है। ठीक है, समाज क्या है, समाज है सोशल, हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, मतलब समाज है। मैं अकेला इंसान हो गया और अब बहुत सारे लोग मिल गए तो हम लोग क्या हो गए, समाज हो गए। तो इससे जुड़ी चीजों का यह अध्ययन करता है, इसको बोलते हैं सोशल साइंस। इसमें बेसिकली क्या आता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप समझते होंगे, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, धन की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, धन की बात हो रही है। धन में क्या, मनी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जो है मार्कर जो है वो दुकान से बाय किया, ठीक है, पैसे दिए, ले लिया। अब दुकानदार ने भी किसी से लिया है, वो भी किसी से कनेक्ट है, सोशली कनेक्ट है। फिर उसने भी किसी से लिया है ना। फिर जिस कंपनी ने इसको बनाया उसने ये वाला जो भाग है वो किसी से खरीदा, फिर ये वाला भाग किसी से खरीदा, फिर इसके अंदर की जो इंक है वो किसी और से खरीदी। तो सब एक दूसरे से क्या है, सोशली कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है संसाधन, रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, तो आपने देखा बहुत सारे देशों के अंदर रिसोर्सेज जो है ना वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वहां से जो भी तेल आ रहा है, एलपीजी जो गैसेज आ रही हैं वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है। जो संसाधन ऐसी चीजें होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, वो सब क्या आती है, इकोनॉमिक्स में आती है। इसलिए बहुत सारे देशों के ऊपर इकोनॉमिक प्रभाव इसका पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी के ऊपर। सोशियोलॉजी क्या है, समाज शास्त्र। ठीक है, जहां पर समाज और उनके व्यवहारों के ऊपर क्या चल रही है, बात हो रही है। समाज और उनके व्यवहार, जैसे समाज क्या हो गया, सोसाइटी हो गई, और उनके व्यवहार। जैसे आप बताइए, अगर समाज के विपरीत अगर कोई बात करेंगे तो वहां के लोगों का व्यवहार आपके प्रति में कैसा होगा, बहुत एग्रेसिव वाला होगा। आप समाज के हित की बात करेंगे तो व्यवहार कैसा हो जाएगा, अच्छा, है ना, चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोगों में ये सोशियोलॉजी हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, देखा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा फेस्टिवल जो है हमारे देश में बनाए जाते हैं। और फेस्टिवल्स में क्या होता है, फेस्टिवल में सभी लोग क्या करते हैं, एकजुट इकट्ठा होते हैं, है ना। एकजुट इकट्ठा होने से क्या होती है, सोशियोलॉजी से हमें इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों में क्या हो रही है ना, प्रेम बढ़ रहा है ना, प्रेम बढ़ रहा है, उनके अंदर एकता बढ़ रही है। तो इससे हमें ये सब चीजें पता चलती है। और ये किसका भाग है, सोशल साइंस का भाग है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। भाई किसके लिए की जा रही है, सरकार अगर बन रही है तो किसके द्वारा बन रही है, सोशल के द्वारा तो बन रही है। लोग मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं, एक किसी सरकार को वोट दे रहे हैं, तभी उसी की सरकार बनेगी। भाई जब वोटें मिलेंगी, जब लोगों से, सोसाइटी से वोटें मिलेंगी, जब ही सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो सरकार क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी।
और नीतियां किसके बनाएगी, पॉलिसी किसके लिए बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी समाज के लिए, लोगों के लिए। क्या क्या पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी अगर हो सकता है शिक्षा की पॉलिसी बनाए, है ना, रोजगार की पॉलिसी बनाए, तो ये पॉलिसी कौन बनाएगी, पॉलिटिकल साइंस। अब आती है बात हिस्ट्री की, जिसको आप लोग बोलते हैं इतिहास। इतिहास क्या है, इतिहास है अतीत की घटनाओं, मतलब जो अतीत में जो भी घटनाएं, पास्ट में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनके कारणों और परिणामों को समझना क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। जैसे भाई अब युद्ध चल रहा है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये युद्ध खत्म होता चले जाएगा, या फिर टाइम टू टाइम दर हमें टाइम लग जाएगा, तो इससे हमें बहुत सारे कारण पता चलेंगे और इसका परिणाम पता चलेगा। परिणाम क्या है कि भाई इससे दूसरे देशों पर भी बहुत ज्यादा जो ना बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत सारे देशों के अंदर जो है अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा डगमगाई, है ना, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आएगी। तो हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें चीजों के बारे में प्रॉपरली जो है पता चलता है कि समाज में कौन सी चीज है जिससे अच्छा प्रभाव या जिससे गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है, इतिहास बहुत जरूरी है। तो ये किसके अंदर बात होती है, ये समाज से रिलेटेड बात है, ठीक है, ये समाज से रिलेटेड बात है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। इसी के बाद आता है एक फॉर्मल साइंस। क्या है फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान क्या है, यह वह लॉजिक और गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, लॉजिक और गणना, ठीक है, जिसमें हम लोग सोचते हैं और कुछ नियम बनाते हैं। जैसे हमने कुछ बातें सोची और सोच करना हमने नियम बना दिए। जैसे मैथमेटिक्स में भाई 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। भाई हमने सोचा, नियम बनाया, फिर हमने एक और नियम बनाया, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर हमने 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये एक तरीके का सोशियोलॉजिक लॉजिक है, मतलब लॉजिक तरीके से। और एग्जैक्ट में लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक ये है कि भाई मैंने ये लॉजिक लगाया कि भाई जो है बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे काले बादल दिखाई दे रहे हैं, और मैंने लॉजिक लगा लिया कि भाई अब क्या होने वाली है, अब जो है बारिश होने वाली है, मैंने लॉजिक लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मल साइंस है, ठीक है। फॉर्मल ये क्या कहलाती है, फॉर्मल साइंस कहलाती है। ये इसी की तरह काम करती है, जैसे आपने देखा ना अर्थ साइंस में हम लोग जब मौसम की बात करते हैं तो लॉजिक भी लगाया जाता है, ठीक है। पहले क्या, पहले लोग अनुमान लगा लेते थे, ठीक है। अब लॉजिक जैसे अब तो हमें पहले भी पता चल जाती है, हम लोग चेक करते रहते हैं, है ना, कि भाई आज बारिश पड़ेगी या कब पड़ेगी, तो इसके बारे में भी हम लोग इसी से जानते हैं, इसको फॉर्मल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान भी जो है वो बेसिकली किसका भाग है, फॉर्मल साइंस का भाग है। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस जो है वो फॉर्मल साइंस का कैसे भाग हुआ। देखिए बेसिकली क्या है ना, आप देखते हैं कंप्यूटर में, आप देखते हैं आजकल तो आप देख रहे होंगे एआई को देख रहे होंगे कि आपने कुछ भी चीजें लिखी तो तुरंत के तुरंत क्या होंगी, वो आपको पूरे का पूरा उसके बारे में हिस्ट्री बता देगा। आपने देखा होगा कि भाई मैंने कोई भी वर्ड लिखना है, मैंने अप्लाइड लिखना है, मैंने APPLI लिखा और वहां पर वो खुद ही एक हिंट दे देगा अप्लाइड लिखे हुए, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक फॉर्मल प्रोसेस जो है ना ऐड है। आपने देखा होगा कई बार आप क्या करते हैं, कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, है ना, कोई मार्क्स शीट बना रहे हैं, कोई एक्सेल शीट बना रहे हैं, तो आप फॉर्मूला पुटअप करते हैं और वो तुरंत एकदम से एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, पूरी के पूरा जो है डाटा बनना चालू हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये लॉजिक और ये गणना जो है ना ऑटोमेटिक ऐड है, इसलिए इसको फॉर्मल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसको बोलते हैं अप्लाइड साइंस। क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या है, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या है, यह प्रैक्टिकल यूज के लिए साइंस को अप्लाई करता है। किसके यूज के लिए, प्रैक्टिकल यूज के लिए। इसमें बेसिकली क्या आता है, इंजीनियरिंग इसके अंदर आती है। अब देख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग हो रही है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है तो तभी तो आपको पढ़ा पा रहे हैं भाई, यूट्यूब बना, है ना, हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं लोगों को, हम लोग अभी अपनी बात जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही है, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी होना, है ना। मेडिसिन भी इसी के अंदर आता है। आपने देखा होगा कई बार
डॉक्टर्स को कि वो मेडिसिन में वो आपके दवाइयों में बदलाव लेकर आए। जैसे कोविड में आपने देखा बहुत सारी डोज, बहुत सारी दवाइयां चेंज होती रही, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोगों ने उसको प्रयोग ली, पकड़ लिया और परिणाम निकल गया कि हाँ भाई ये वाली डोज लगाने से ये जो है खत्म होता है। तो ये भी बेसिकली किस में आता है, अप्लाइड साइंस में आता है। और आप देखते हैं मेडिकल साइंस और हेल्थ साइंस रिलेटेड आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें बदलाव में आ रही हैं, है ना, सर्जरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी हो रही है ना लोगों की, तो ये सब चीजें किस में आती है, मेडिकल साइंस में, ये सब अप्लाइड साइंस का भाग है। तो ये आज मैंने जो डिस्कशन किया था वो किया है टाइप्स ऑफ साइंस के ऊपर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।